मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक की भूमिका। मालिक कहते हैं, आत्मा शरीर रहित अवस्था में पूर्ण विवेक के साथ यह निर्णय लेती है कि अमुक स्थान पर मेरा अगला जन्म होगा। अतः याद रखिए कि भिखारी के शरीर में जो आत्मा निवास कर रही है, उसने अपने विवेक से मरणोपरांत एवं जन्म पूर्व विवेक से भिखारी बनने का निर्णय किया, क्योंकि उसका विकास केवल उसी अवस्था में संभव था। दुर्भाग्यवश जब हम यहाँ होते हैं तो हमारे उस मूल विवेक पर धुंध छा जाती है, जिसने यह निर्णय लिया था कि मैं अमुक भाषी क्षेत्र में अमुक माता पिता के यहाँ अमुक परिस्थितियों में जन्म लूँगा। हम इसकी ज़रूरत को भूल जाते हैं। अपनी इच्छाओं, वातावरण, संस्कृति, परंपरा, धर्म से हम स्वयं को ढका हुआ पाते हैं। हम अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और भीख मांगना शुरू कर देते हैं। यह याद रखना बहुत आवश्यक है कि हमें पुरस्कार देने के लिए स्वर्ग में कोई ईश्वर और दंड देने के लिए नरक में कोई शैतान नहीं होता। ऐसा हम स्वयं ही करते हैं और यह मूर्खता नहीं है। अपनी मृत्यु के बाद हम अपने अनेकों जीवन के अनुभवों से एकत्र विवेक के सहारे अपना अगला जीवन चुनते हैं, जो अपने अवचेतन और अतिचेतन में इस विवेक को सुरक्षित रख पाते हैं। वही इस जीवन को वैसा बना पाता है जैसा इसे होना चाहिए और अपने जीवन की ओर विकास के पथ पर अंतिम कदम बढ़ा पाता है। अन्यथा यह भी उन अनेकों कदमों में से एक और कदम ही रह जाता है। इसलिए ईश्वर से निवेदन करने और मांगने का कोई औचित्य नहीं है। हम अपनी आत्मा किसी शैतान को बेच भी नहीं सकते। दोनों बातें असंभव हैं। कम से कम पूरब में भारत में संतों के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित यह एक अत्यंत दृढ़ धारणा है कि मैं स्वयं अपने भाग्य का निर्माता हूँ। जब मैंने स्वयं भाग्य का निर्माण किया है तो किसी बाहरी से या ईश्वर से प्रार्थना करके मांगने का कोई अर्थ नहीं है। मैंने स्वयं अपना अस्तित्व चुना है और अपने हित में इस अस्तित्व का उपयोग करना भी मुझ पर ही निर्भर करता है। यदि हम व्यापक दृष्टि से प्रार्थना को देखें कि हमने कैसे, क्यों और कहाँ जन्म लिया, तो मांगना निरर्थक हो जाता है। ये प्रार्थना को देखने का एक तरीका है। बाबूजी ने कहा कि प्रार्थना भीख मांगना है और फिर भी उन्होंने प्रार्थना की वकालत की। हमारे मिशन की जो प्रार्थना है उसे विविध भाषाओं में से एक में हमसे सुबह एक बार दोहराए जाने की अपेक्षा की जाती है। यह कहती है, हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। इसलिए मैंने बाबूजी से पूछा कि यदि प्रार्थना भीख मांगना है तो यह प्रार्थना क्यों? फिर जैसा मैंने पिछले वर्ष वोरोफ में बताया, जो किसी किताब में छपा भी है, वह सब यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता। हमारी प्रार्थना में 3 कथन हैं। पहली पंक्ति कहती है कि हमारा लक्ष्य कौन और क्या है, और यह वास्तविक लक्ष्य है। मिथ्या, भ्रमक, चमकदार और अस्थायी लक्ष्य तो बहुत से हो सकते हैं। हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है? तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। दूसरी पंक्ति में इस बात की व्याख्या है कि मैं इस समय क्या हूँ। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है।
तीसरी पंक्ति कहती है कि मैं केवल तुम्हारी कृपा से ही वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तू ही एकमात्र ईश्वर और शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। इसलिए बाबूजी ने कहा है कि इस प्रार्थना का गलत अर्थ मत निकालो। ये मांगना नहीं है, याचना नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे हम सुबह स्वयं को अपने लक्ष्य की याद दिलाते हैं, अपने अस्तित्व का उद्देश्य, अपनी वर्तमान अवस्था की याद दिलाते हैं और उसकी याद करने की कोशिश करते हैं, जो अकेला हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। ये केवल सत्य कथन है, केवल एक याद है। अब दूसरा प्रश्न आता है, कभी कभी आप प्रार्थना करने के लिए कहते हैं कोई बीमार है, आप कहते हैं कि मालिक से प्रार्थना कीजिए, हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा कि किस तरह? प्रार्थना का अर्थ पुनः मांगना ही होगा। अगर मैं किसी मर रहे प्रिय के लिए जीवन मांगूं तो क्या ये याचना नहीं है? तो उन्होंने मेरे सामने एक प्रसिद्ध सिद्धांत प्रकट किया कि जब हम अपने लिए मांगते हैं तो यह याचना है, और जब किसी अन्य के लिए मांगते हैं ये कभी भी याचना नहीं होती। ये हमारा अधिकार है और स्वयं प्रेम द्वारा दिया गया दायित्व भी है। जब हम प्यार करते हैं तो हमें उनके लिए मांगना होता है, हमें अपने लिए मांगने की अनुमति कभी नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अपने लिए प्रार्थना करने में और दूसरे के लिए प्रार्थना करने में अंतर है। दूसरे के लिए हम कहते हैं कि हे मालिक, उस पर दया करो। ये प्रार्थना का दूसरा पहलू है। हम ध्यान में पहले प्रार्थना क्यों करते हैं, इसका संबंध दोनों से नहीं है। उन्होंने कहा कि ये स्वयं को उस अनंत सत्ता से तत्काल जोड़ने का तरीका है जिसका पथ प्रदर्शन सहायता पाने की कोशिश हम करते हैं। अगर हम इसे प्रभावपूर्ण तरीके से करें तो ध्यान प्रभावशाली और उत्कृष्ट हो जाता है। इस प्रकार ये प्रार्थना की व्यापक व्याख्या है। हमें धर्म के प्रति अपने प्रेम, चर्च और चर्च के कर्मकांडों के प्रति घृणा और धर्म द्वारा स्थापित उलझावों से न छूट पाने की अक्षमता का त्याग करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि चर्च न तो प्रेम करने लायक है न ही घृणा। यह एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्थापित की गई संस्था है। जैसे टेलीफोन एक्सचेंज होता है, यदि मैं चाहता हूँ तो इसका उपयोग करता हूँ, नहीं चाहता हूँ तो नहीं करता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि इस टेलीफोन एक्सचेंज को हटा दो क्योंकि मैं इसका प्रयोग नहीं करता। ये उनके लिए है जिन्हें इसकी ज़रूरत है। इसका एक उद्देश्य और है, अस्तित्व में इसका स्थान है। सभी इतने विकसित नहीं हैं कि वे मालिक के चरणों तक आ सकें। एक बार बाबूजी ने मुझे भारत में मंदिरों की भूमिका के बारे में बताया। यहाँ यूरोप में थोड़े से चर्च हैं जो पूरे यूरोप में फैले हुए हैं। हमारे यहाँ मंदिरों की संख्या हज़ारों में है। आप कहीं ठोकर खाकर गिरे तो पाएंगे कि वहाँ भी मंदिर है। मैंने बाबूजी से पूछा कि मंदिरों के बारे में आपके क्या विचार हैं। उन्होंने बताया कि इनका एक उद्देश्य है। बाबूजी के अनुसार मंदिर ऐसे स्थान हैं जहाँ ऐसा व्यक्ति ईश्वर की पूजा के लिए जा सकता है जिसके विकास का स्तर मालिक की कृपा के योग्य नहीं हो पाया है, जो कभी मालिक तक पहुंच नहीं सकता। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।